नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगस्त 2024 का राशिफल। यदि आप मिथुन राशि हैं तो इस माह में अगस्त में मिथुन राशि वालों को क्या देने जा रहे हैं? ग्रहों की व्यवस्था, गोचर में चलते हुए ग्रह, मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। और प्रभाव डालते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं? दाम्पत्य जीवन हो, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन शिक्षा हो, आप लॉटरी लेते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, प्रेम प्रसंग का क्या हाल है, उसके बाद प्रॉपर्टी, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, ये सारे चीज़ों को वो बताते हैं कि इस माह में क्या मिलेगा या क्या खोएंगे, कहाँ परेशानी है, हेल्थ का सुख कैसा रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जबकि आपके राशि के स्वामी तीसरे पराक्रम घर में बैठे हैं और उस पर भाग्य के स्वामी शनिदेव की दृष्टि है। लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं। एक धनदायी योग है। अपने पराक्रम, अपने प्रयास, सेल्फ द्वारा धन का उपार्जन करना या धन जनरेट करना। आप कैसे अपने से धन को बढ़ाएंगे, इसी को तो दिखाता है तीसरे घर पराक्रम। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका काम रोजगार यूट्यूब से है, नेटवर्किंग से है, मार्केटिंग से है, फिल्म मूवी से है, ट्रांसपोर्टिंग से है। इन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रभाव रहेगा क्योंकि आपके स्वयं राशि के स्वामी इन्वॉल्व है और एक अच्छे ग्रह के साथ पराश्रय राजयोग भी बना है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों के जीवन में उत्थान दिखता है। इन लोगों के जीवन में एक रहस्यमय बात है कि ये कुछ करेंगे, सोच लेंगे कि हमें यह पाना है तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने प्रयास से सफलता। लेकिन जब हम सूर्य को देखते हैं, वो भी तो पराक्रम के मालिक धन भाव पे बैठे हैं, तो रिश्ते नाते कुटुंबों में कुछ अनबन हो जाए, परेशानी दिखे, राहु का प्रभाव है, अचानक कुछ भी कोई रिश्तेदार आपसे खफा हो जाए, नाराज हो जाए, कोई रिश्तेदार आपसे दूर चले जाए। और कभी कभी छोटे भाई बहन से तो अच्छे सहयोग है, बड़े भाई बहन से आपको कुछ परेशानी आ सकता है। इसमें सूर्य के बाद राहु देव जो कर्म स्थान में बैठे हैं वो अचानक उतार चढ़ाव को दिखाने वाले होते हैं। राहु केतु के एक्सिस, आपके घर, आपके कर्म, आप दफ्तर और अपने घर, ये दो जगह आपको परेशानी महसूस होगी। लेकिन जब इन दोनों के बीच आप कहीं रहते हैं तो अपने आप को अच्छा फील करेंगे। घर जाएंगे, टेंशन पैदा होगी, लेकिन घर का माहौल ठीक है, घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परंतु कर्मस्थल में है तो वहाँ कुछ परेशानी दिख रही है। लेकिन जिन लोगों का काम विदेश में चलता है, जॉब विदेश में करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपके कर्म के मालिक विदेश घर में विदेशी ग्रह कर्म स्थान में राहु बैठे हैं। अचानक देखेंगे कोई प्रमोशन हो गया, कोई स्थान परिवर्तन, ऐसा जगह हो गया जहां आपको खूब मन लगेगा, आप जहां चाहते थे वहीं स्थान परिवर्तन हो गया। और ऐसी स्थिति में भी अगर आप जॉब पाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। बिजनेस का भी मैटर कुछ इसी तरह का है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव काफी दिख रहा है, टेंशन, परेशानी, बिजनेस में लॉस, हानि ही हानि। आपने तय कर लिया कि मुझे बिजनेस बंद करना है, या आपने सोच लिया कि कोई नए पार्टनर को लाना है, पुराने पार्टनर को भगाना है, ये डिसीजन आ सकता है। यहां टेंशन, परेशानी है। कर्जदार कर्ज बन गया है, कर्जदार आपके ऊपर हावी है, दुश्मन शत्रु भी आपके पीछे पड़े हैं। यहाँ तक कि किसी तरह का लीगल काम चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वो भी आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं।
आप चाहते हैं कि इन सब से फ्री होकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बिजनेस में ही है, हाँ बिजनेस करना है शुरू तो अभी रुकना चाहिए, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं। एजुकेशन शिक्षा में खूब बढ़िया चलेगा, आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रुकावट ही रुकावट है, बस आपके ऊपर निर्भर है। आलस्य छोड़े, त्यागे और मेहनत करें। हाँ, जब शादी की बात होती है तो एक बात जाने, दाम्पत्य जीवन में तो पहले उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति बनी है। अब बात अगर हो रही है तो अलग भी हो सकते हैं, और कहीं शादी की बात चल रही है तो वो बन नहीं रही है, या तो वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, आप वहाँ परेशान हैं। प्रेम प्रसंग आपके ठीक ठाक है, मधुर में है, लेकिन उसे शादी में बदल नहीं पाएंगे। संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज आ रहे हैं, किसी मांगलिक है, जैसे संतान के विवाह की बात हो रही है, संतान के कैरियर बनने की बात हो रही है, कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात हो रही है, या कुछ भी संतान की तरफ से अच्छे न्यूज आ रहे हैं। और शेयर मार्केट से अगर देखें तो बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट से आपको धन लाभ दिखाई देता है, आप कमा सकते हैं, लेकिन दिमाग तो अपना चलाना होगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप किसी का टिप्स लेते हैं तो फंसते हैं, आप अपने ही खुद रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो आप शेयर में अच्छा करेंगे, अच्छा कमाएंगे। हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ संबंधित आपके नेगेटिव प्रभाव नहीं है, लेकिन आप अगर कहीं बैठे रह जाते हैं तो पाप कर्त्री योग अपना चमत्कार तो दिखाएगा। तो क्या करेगा? बीमारी को बढ़ाएगा, भोजन से वंचित करेगा, कुछ अन्य दिशाओं में आपको परेशानी उत्पन्न होगी, रोगों को बढ़ा सकता है। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, तो आप देखेंगे आपका बीमारी कहाँ गया आपको खुद पता ही नहीं चलेगा। ये स्थिति भी दिखाई देता है। जब जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आते हैं कि भाग्य की जरूरत है, तो भाग्य आपके साथ है, बुद्धि विवेक आपके साथ है, हेल्थ भी आपके साथ है काम करते समय, ये एक अपना अच्छा संकेत है। लेकिन जब कभी आपको कुछ परेशानी महसूस होती है, जैसे रिश्ते नातों में कोई दिक्कत हो जाए, किसी तरह का अचानक कोई समस्या जन्म ले, कर्म के क्षेत्र में अचानक प्रमोशन, अचानक ट्रांसफ़र कहीं हो जाए, लेकिन वो मन लायक जगह नहीं होगी, ये सब स्थिति जब क्रिएट होता है तो आपको चाहिए प्रतिदिन, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो नहा धो के सूर्य को जल चढ़ावें, अक्षतरोली डाल के, फूल लाल डाल के। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हैं तो प्रतिदिन कुत्ते को भोजन दें। इससे क्या होता है कि आपके कर्म स्थिर होते हैं, आपको गति मिलता है, अच्छा फील होता है। तो इस तरह अगस्त 2024 के राशिफल का लाभ है। धन्यवाद।